Good morning to all. Today we are discussing about poison distribution. So first of all, what is poison distribution? A poison distribution is a statistical distribution that shows how many time an event is likely to occur within a specific period of time. Now this is very important, poison distribution. If you want to check the occurrence of event in a specific time, तो आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो स्पेसिफिक टाइम का मतलब होता है कि 1 घंटे में ऑन एन एवरेज कितने एरोप्लेन आते हैं, ठीक है? तो एक जो घंटा हमने बोला, 1 आवर, वो एक स्पेसिफिक पीरियड है, एक 1 आवर। तो वो 1 आवर में एवरेज कितना आउटकम हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है, से फॉर एग्जांपल कि 4 मिनट में कोई एक टेलीफोन बूथ है, उस पे ऑन एन एवरेज कितने कॉल आते हैं, 4 मिनट में ऑन एन एवरेज कितने कॉल आते हैं। 4 मिनट वो एक स्पेसिफिक पीरियड है। वो एक स्पेसिफिक पीरियड में आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी हो कि 0 कॉल आता हो, 1 कॉल आता हो, 2 कॉल आता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करो, 4 कॉल आता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करो। तो स्पेसिफिक पीरियड में आपको किसी भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, यू कैन यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, px is equal to e raised to minus lambda into lambda raised to x divided by x factorial। नाउ अलग अलग बुक में फॉर्मूला थोड़ा चेंज करके दे सकते हैं वो लोग। फॉर्मूला सही है, सेम टू सेम है, बट वो लोग क्या करते हैं, ये जो लैम्बडा है, लैम्बडा रेज टू एक्स, वो आगे देते हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। नाउ कुछ समझा देता हूँ, ये लैम्बडा क्या होता है। ये लैम्बडा बताता है मीन, एवरेज। याद रखना, लैम्बडा क्या बताता है, एवरेज। अभी आप बताएंगे सर एक्स बार भी एवरेज बताता है, लैम्बडा भी एवरेज बताता है, तो फिर एक्स बार ही नहीं लिखे, है ना? लैम्बडा क्या बताता है, मीन नंबर, मीन मतलब एवरेज नंबर। अभी एक्स बार भी एवरेज बताता है, लैम्बडा भी एवरेज बताता है, तो दोनों का डिफरेंस क्या? तो समझो, जो एक्स बार है ना, वो ओवरऑल एवरेज बताता है, वो कोई स्पेसिफिक पीरियड का एवरेज नहीं बताता है। बट यहाँ पर जो लैम्बडा है ना, वो एक स्पेसिफिक पीरियड का एवरेज देता है। स्पेसिफिक मतलब 1 आवर का एवरेज, 4 मिनट में ऑन एन एवरेज 10 कॉल आते हैं, तो वो 4 मिनट का एवरेज, स्पेसिफिक पीरियड का एवरेज, 4 मिनट का एवरेज 10 कॉल। फिर एक रोड है, उस पे 1 घंटे में कितने कार्स आती है, तो एवरेज एक घंटे में कितनी कार आती है, तो एवरेज ही है, बट 1 घंटे का एवरेज है, 1 आवर का। जब स्पेसिफिक पीरियड का एवरेज फाइंड करना हो या दिया हो, तो उसको लैम्बडा बोलते हैं। और ओवरऑल एवरेज दिया हो कि भाई एवरेज कितनी कार आती है, सिंपल, तो वो एक्स बार हुआ। लेकिन 1 घंटे में एवरेज कितनी कार आती है, तो वो जो एवरेज हुआ वो लैम्बडा हुआ। तो याद रखना, ठीक है? अभी एक्स फैक्टोरियल क्या होता है? अभी एक्स क्या है, तो आपको देखो, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोली है उसको एक्स बोलते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको बोली है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो वो आपका एक्स होगा। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिर्फ दो चीज का ध्यान रखना है, एक लैम्बडा फाइंड करना है। आपको लैम्बडा दिया हो सकता है, लैम्बडा दिया हो सकता है, लैम्बडा मतलब एवरेज, याद रखना, लैम्बडा का मतलब होता है एवरेज। लेकिन अगर लैम्बडा नहीं दिया है, तो लैम्बडा का एक फॉर्मूला है n इंटू पी। अगेन आई एम रिपीटिंग, लैम्बडा मींस एवरेज या मीन। लैम्बडा आपको दिया हो सकता है, लेकिन अगर लैम्बडा नहीं दिया है, तो आपको क्या दिया होगा, n और p, p मतलब प्रोबेबिलिटी दी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर लैम्बडा, n इंटू p, लैम्बडा इज इक्वल। नाउ व्हाट इज x फैक्टोरियल? फैक्टोरियल समझते हो? अगर ये 5 फैक्टोरियल होता, तो x फैक्टोरियल की जगह पे 5 फैक्टोरियल होता, तो समझ लो कि x 5 है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है जितने भी फैक्टोरियल हो उसको 1 तक मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 5 फैक्टोरियल हो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 4 फैक्टोरियल हो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई करके 24 लिखना है। अगर 6 फैक्टोरियल हो तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 720, वो लिखना है। मतलब जितना भी फैक्टोरियल हो उसको 1 तक मल्टीप्लाई करना है, उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज of Poisson distribution. The experiment consists of counting the number of events that will occur during a specific interval of time or in a specific distance, area or volume. तो यहाँ पे जो एवरेज होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड का होता है, और जो इवेंट होती है वो एक स्पेसिफिक पीरियड की होती है पॉइजन। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट अकरेंस इन अ गिवन टाइम इज सेम, मतलब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दी होगी वो थ्रू आउट द सम सेम रहेगी।
देन ईच इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, मतलब जो इवेंट होती है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल नंबर 1। देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 1, ये सिंपल सम है। A person has some cars and the average demand for a car per day is 3। एवरेज का मतलब होता है लेमड़ा। क्या होता है? लेमड़ा। कितना एवरेज दिया है? एवरेज डिमांड फॉर अ कार इज 3 एवरेज है ना, और पर डे, देख पर डे का मतलब होता है स्पेसिफिक पीरियड, एक दिन का एवरेज है ये। ठीक है, तो एवरेज को क्या बोलते हैं? लेमड़ा बोलते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, आपका लेमड़ा कितना है? 3 लेमड़ा। अभी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है फाइंड करने को उसको बोलते हैं एक्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलो देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे नॉट मोर देन 2 कार इन यूज। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? हमने बाइनोमियल भी देखा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोलते हैं उसको मैक्स बोलते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी बोली है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे नॉट मोर देन 2। नॉट मोर देन 2 का मतलब होता है 2 से ज्यादा नहीं। इसका दूसरा मतलब हुआ 2 और 2 से कम। नॉट मोर देन 2 मतलब 2 और 2 से कम। तो और 2 और 2 से कम मतलब क्या आता है? x। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? 2 और 2 से कम मतलब 2, 1 और 0, दैट इज 0, 1 और 2। सिंपल। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ 2 चीज लानी है, लेमड़ा जिसको हम एवरेज बोलते हैं, और दूसरा x। कहां से लाएंगे x? तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको पूछी है उसको x बोलते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? नॉट मोर देन 2। नॉट मोर देन 2 मतलब 2 और 2 से कम, तो 0, 1, 2। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। अभी एक और चीज याद रखो, जब अगर एग्जाम में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम दिया होगा तो आपको एग्जाम में ऐसी एक चीज दी होगी। देखो हमारा लेमड़ा कितना है? 3। तो आपको e⁻³ की वैल्यू दी होगी। लेमड़ा जितना है ना, e⁻³ तो e⁻⁻, इसकी वैल्यू दी है। देखो e⁻⁻ दिख रहा है आपको? इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी होगी पेपर में। e⁻⁻, ये रहा e⁻⁻, लेमड़ा कितना है? 3। तो आपको समझ जाना है, अगर एग्जाम में कोई क्वेरी है ना तो लेमड़ा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर देख लेना, ये आपका लेमड़ा है 3। अगर आपको एग्जाम में डाउट लग रहा है कि लेमड़ा में कोई प्रॉब्लम है तो आप e⁻, ये देख लो ऊपर, ये जो है ना वो आपका लेमड़ा है, और ये e⁻ की वैल्यू आपको दी होगी। तो ये सम इजीली है आइडेंटिफाई करना। एग्जाम में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम आइडेंटिफाई करना इजी है। क्यों? क्योंकि आपको e⁻ की वैल्यू ब्रैकेट में दी होगी। ये जो वैल्यू है ना, ये आपको एग्जाम में पेपर में दी होगी, तो समझ जाना ये कि पॉइजन का सम है। सिंपल। नाउ लेट्स कैलकुलेट द सम। चलो क्या करेंगे आपको पता है ना? पहले x की जगह पे क्या 3 सम है ये, पहले x की जगह पे 0 रखो, फिर x की जगह पे 1, फिर x की जगह पे 2, और जो तीनों का आंसर है उसका टोटल कर दो, या डायरेक्ट ऐसा रखो। देखो चलो e⁻⁻, तो हर एक में e⁻⁻ कितना है? 3। तो देखो e⁻⁻, e⁻⁻, फिर लेमड़ा रेस टू x, तो लेमड़ा कितना है? 3 रेस टू x, तो पहले क्या रखते हैं? x 0, फिर 3 रेस टू x कितना रखेंगे? 1, फिर 3 रेस टू कितना रखेंगे x की जगह पे? 2, तो पहले में 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, और नीचे क्या चाहिए? x फैक्टोरियल। तो पहले में x कितना है? 0 है, दूसरे में 1 फैक्टोरियल, तीसरे में 2 फैक्टोरियल। सिंपल। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द सम, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? नाउ समझ में आया? यहाँ पे x की जगह पे 0, यहाँ पे x की जगह पे 1, यहाँ पे x की जगह पे 2, तीनों का टोटल। चलो ध्यान से समझो। अभी e⁻⁻, e⁻⁻ का आंसर हमको गिनना नहीं है। ये इसका एक टेबल अवेलेबल है, बुक में टेबल होता है वैसे, बट एग्जाम में वो लोग टेबल का यूज नहीं करने देते। वो लोग डायरेक्ट e⁻³ का आंसर दे देते। ये दिया, कितना दिया? e⁻³ की जगह पे आप कितना रख सकते हैं? 0.0498। तो देखो सब जगह पे 0.0498, 0.0498, 0.0498। चलो वन बाय वन समझते हैं। e⁻³ 0.0498 इंटू 3⁻0। मैंने पहले ही बताया किसी का आंसर 0 इसमें नहीं आता है बाइनोमियल पॉइजन में। ठीक है, तो 3⁻0 हमेशा किसी का भी 0⁻1 होता है, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 0 लिखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप 0 लिखेंगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। कहीं पर 0 नहीं आता है। 3⁻0 1, 0 फैक्टोरियल अगेन 1, प्लस
e रेस टू माइनस 3 तो वो कितना है 0.0498, सेम टू सेम। 3 रेस टू 1 तो 3 और 1 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। चलो e रेस टू माइनस 3 0.0498, 3 रेस टू 9 तो 3 का 2 रेस टू कितना होता है 3 रेस टू 2 दैट इज 9 और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब क्या 2 into 1, 2 को 1 तक मल्टीप्लाई करो तो 2 into 1 आंसर क्या होता है 2। चलो फाइनल आंसर इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 0.0498, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 0.1498, 0.0498 into 9 divided by 2 तो 0.2241 और ये तीनों का टोटल करेंगे तो योर फाइनल आंसर इज 0.4233, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी है कि एक दिन में 2 से ज्यादा कार रेंट पर न जाए, डिमांड ना हो, 2 से ज्यादा डिमांड ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है एक दिन में। ठीक है, तो दिस इज द वेरी सिंपल, ये सिंपल समझा। लेमड़ा भी दिया था, कुछ करना ही नहीं है, एवरेज दिया था, लेमड़ा दिया था, एक्स आपको मिल गया तो सिंपल यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स इनटू द फॉर्मूला। लेकिन 3 एक्स है तो आपको 3 अलग अलग सम करने हैं, पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है और फिर टोटल कर देना है। चलो अभी हम ऐसा सम करते हैं, जनरली लेमड़ा नहीं होता है तो क्या होगा। देखो आपको पॉइजन का सम एग्जाम में समझ में आ जाएगा क्योंकि ई का वैल्यू दिया होगा। चलो एग्जांपल नंबर 2, इफ 3% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, कितने परसेंट बल्ब डिफेक्टिव हैं 3%। सो तो ये 3% क्या हुआ प्रोबेबिलिटी हुई, कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, प्रोबेबिलिटी इज 0.03, योर प्रोबेबिलिटी इज 0.03, 3% बल्ब आर डिफेक्टिव, ऐसा बोला है 3% इलेक्ट्रिक बल्ब आर डिफेक्टिव तो योर P इज इक्वल टू 0.03। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100, कितना सैंपल दिया है 100 तो n इज इक्वल टू 100, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 5 बल्ब आर डिफेक्टिव, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 5 बल्ब आर डिफेक्टिव। अब अभी आप जानते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोली होती है दैट इज योर x, तो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोली है एग्जैक्टली 5, सो योर x इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलो फिर से समझते हैं। If 3% of electric bulb manufactured by a company are defective, तो 3% that is your probability, P is equal to 0.03. Find the probability that in a sample of 100, तो your n is equal to 100। चलो सब में लैम्बडा नहीं दिया है क्योंकि P दे दिया है तो लैम्बडा नहीं दिया होगा और नहीं दिख रहा है लैम्बडा मतलब एवरेज लिखा होगा, लैम्बडा के आगे क्या लिखा होगा एवरेज, तो समझना है लैम्बडा। लेकिन लैम्बडा नहीं दिया होगा ना तो फिर प्रोबेबिलिटी दी होगी, देखो 3% 0.03 और n दिया होगा तो लैम्बडा फाइंड कर दो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लैम्बडा इज इक्वल टू n into p। व्हाट इज n 100, व्हाट इज p 0.03, तो 100 into 0.03 योर लैम्बडा इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलो और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 exactly 5 bulb are defective, यहां पे लिखा है exactly 5, so your x lambda is equal to 3, x is equal to 5। clear, so this way you can calculate lambda, simple। lambda नहीं दिया होगा तो n और probability p दिया होगा, you have to multiply n into p। क्लियर, चलो अभी आपको ये भी पता होगा कि एग्जाम में ये वैल्यू दी होगी, e रेस टू -3 की वैल्यू दी होगी क्योंकि हमारा लैम्बडा कितना है इसमें भी 3 है ना, लैम्बडा कितना है 3, तो हमको e रेस टू -3 की वैल्यू एग्जाम में दी होगी तो समझ जाना है कि हमारा लैम्बडा 3 होना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई क्वेरी हो रही है तो आपको समझ जाना है कि हमारा लैम्बडा कितना होना चाहिए 3, सिंपल। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। अभी फॉर्मूला में x एक ही है, x कितना है हमारा एग्जैक्टली 5, देखो एग्जैक्टली 5 तो x एक ही है 5, चलो x की जगह पे 5 रख दो, लैम्बडा की जगह पे 3 रख दो, बोलो क्या आएगा e रेस टू माइनस लैम्बडा, तो लैम्बडा कितना है हमारा 3, तो e रेस टू -3, लैम्बडा रेस टू x तो लैम्बडा 3 है, रेस टू x, x हमारा कितना है 5 डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, तो व्हाट इज अवर x 5 फैक्टोरियल। चलो e रेस टू -3, तो e रेस टू -3 का वैल्यू कितना है 0.0498 इनटू 3 रेस टू 5 करो तो 3 का 5 रेस टू दैट इज 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 5 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 रेस टू 5 करते हैं तो आंसर आता है 243 और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 120।
ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 120 करेंगे, योर फाइनल आंसर इज 0.1008। एग्जैक्टली 5 डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है 0.1008। सिंपल। तो याद रखो ये सब में क्या समझ में आया कि अगर इनकेस लैम्बडा नहीं दिया है तो आपको लैम्बडा का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू n इंटू पी। तो सब में आपको n भी दिया होगा, p भी दिया होगा। चलो एक ऐसा ही एक सम करते हैं, सम नंबर 3। इन अ प्रोडक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फ्यूज 2% आर डिफेक्टिव। चलो 2% मतलब p 0.02 है ना, 2% आर डिफेक्टिव मतलब P is equal to 0.02 out of 200 fuses, तो n is equal to 200। सैंपल दे दिया है, जब P दिया होगा तो n भी दिया होगा, इतना याद रखो, अदरवाइज लैम्बडा पॉसिबल ही नहीं है कैलकुलेट करना। ठीक है। नाउ व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी? 2% आर डिफेक्टिव, सो योर P is equal to 0.02। याद रखो 2%, लेकिन पॉइंट में लिखते हैं, कभी 2 नहीं लिखते हैं P। तो कैसे पॉइंट में आया? तो 2%, तो 2 डिवाइडेड बाय 100 अगर आप करेंगे तो आपको पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो 0.02। और व्हाट इज योर n? 200। चलो लैम्बडा गिन देते हैं पहले, लैम्बडा n इंटू पी, n इज इक्वल टू 200, p इज इक्वल टू 0.02, तो लैम्बडा कितना? 4। तो आपको e रेस टू 4 का वैल्यू भी दिया होगा ना, आपको लैम्बडा कितना मिला? 4। तो आपको एग्जाम में e रेस टू -4 का वैल्यू दिया होगा, तो देख लेना है कि लैम्बडा 4 ही है ना, एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नंबर 1, 2 समय इसमें 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस। कितने? एग्जैक्टली 3, तो x इज इक्वल टू 3। सिंपल। लैम्बडा तो 4 ही है ना, ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड लैम्बडा 4। और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? 3 डिफेक्टिव, तो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो दैट इज और x, तो x इज इक्वल टू 3। नाउ आपको इसकी वैल्यू भी दी होगी ना, सब में ये दिया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, e रेज़ टू -4, लैम्बडा 4 है ना, कितना वैल्यू है? 0.0183। चलो लेट्स कैलकुलेट द सम। x एक ही है, x 3, x कितना है? एक ही है ना, 3, तो कैलकुलेट करते हैं। चलो e रेज़ टू माइनस लैम्बडा कितना है? e रेज़ टू -4, यहाँ पे वैल्यू नहीं रखा है शायद, इनटू लैम्बडा, तो लैम्बडा कितना है? दैट इज योर 4 रेज़ टू x, x कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। चलो यहाँ पे देखो e रेज़ टू -4 दैट इज लैम्बडा, ठीक है, e रेज़ टू -4, तो e रेज़ टू -4 कितना? e रेज़ टू -4 0.0183, जो ऑलरेडी सब में दिया होगा, इनटू 4 रेज़ टू 3, 4 का 3 रेज़ टू 64 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है? 6। 0.0183 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आंसर इज 0.1952 इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव। पहला सम हो गया। चलो दूसरा सम, एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव। क्या पूछा है? एट द मोस्ट, ये बहुत बार आ गया अभी, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव, ये एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम 2 डिफेक्टिव। देखो ये रहा एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूजेस, इसकी प्रो डिफाइन करने के लिए बोलिए ना। चलो हमारा n कितना था? 200, सेम सम है। p कितना था? 0.02, तो लैम्बडा कितना आया? 4। ठीक है, अभी x की बारी है। सम तो सेम ही है, सिर्फ x चेंज होगा, और कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ x चेंज होगा। पहले सम में यहां पर x कितना था? 3 डिफेक्टिव, तो x इज इक्वल टू 3। अभी दूसरा सम क्या है? एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव। चलो देखो एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव, ये एट द मोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2, ज्यादा से ज्यादा 2 डिफेक्टिव, तो ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब क्या? 0, 1 और 2, तो आपका x का वैल्यू होगा 0, 1 एंड 2। लैम्बडा कितना है? 4। और e की ये e रेज़ टू -4 की तो वैल्यू ऑलरेडी दी थी ना सब में। याद रखो एट द मोस्ट 2, एट द मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2, तो मैक्सिमम 2 मतलब क्या? 2 और 2 से कम, तो 0, 1, 2 दैट इज और x। चलो सम को कैलकुलेट करते हैं। पहले x की जगह पे 0 रखना है, फिर x की जगह पे 1, फिर x की जगह पे 2, हमने पहला ही सम किया, और तीनों का टोटल कर देना है। चलो देखते हैं। e रेज़ टू लैम्बडा, तो e रेज़ टू लैम्बडा कितना है? e रेज़ टू -4, यहाँ पर भी e रेज़ टू -4, यहाँ पर भी e रेज़ टू -4। फिर लैम्बडा कितना है? 4, 4 रेज़ टू, पहले में हमने x की जगह पे क्या रखा है? 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। फिर 4 रेज़ टू x, x कितना फिर रखा है? 1, फिर 1 रखना है ना, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। फिर लैम्बडा रेज़ टू x, तो लैम्बडा 4, अभी x कितना रखना है? 2, और डिवाइडेड बाय x दैट इज 2 फैक्टोरियल। सिंपल, कुछ नहीं है, सिर्फ x बदलते जाना है। यहाँ पे x 0 था तो 0, फिर 1 रखा तो 1, 1, फिर 2 रखा तो 2, 2, बाकी सब सेम रहेगा। चलो कैलकुलेट करते हैं।
चलो e रेस टू -4 की वैल्यू कितनी है? 0.0183, तो 0.0183, 0.0183, 0.0183 सेम इन ऑल प्लेस. नाउ 4:0 याद है ना, 4:0 किसी का भी 0:1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो वो भी 1 होता है. फिर 4:1 तो 4 इसका 1:4 और 1 फैक्टोरियल 1 होता है. 4:2 तो 4 का 2:4 into 4 16 divided by 2 factorial. 2 factorial मतलब 2 into 1. So answer is 2. Now let's simple calculate. 0.0183 into 1 divided by 1. तो आंसर तो सेम ही रहेगा 0.0183. 0.0183 into 4 divided by 1 करेंगे तो 0.0732. 0.0183 into 16 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.1464. तीनों का टोटल करते हैं. सो एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 0.2379. सो सिंपल वे, आपको सिर्फ लेमड़ा लाना है. अगर लेमड़ा नहीं दिया होगा तो आपको p मतलब प्रोबेबिलिटी और आपको n दिया होगा तो पहले लेमड़ा गिन दो, ला दो, और x तो आपको मिल जाएगा. कहां से मिलेगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी है वो आपका x है. दोनों को यूज करके फॉर्मूला में रख दो, यू विल गेट योर आंसर. नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल नंबर 4. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना. अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 0.5% डिफेक्टिव. 5% नहीं है, 0.5. पता है 0.5 कितना होता है? डिवाइड बाय 100 करो आपके कैलकुलेटर में. चलो 0.5% है, इसीलिए 0.5 बोलने की जरूरत नहीं है. 0.5 डिवाइडेड बाय 100 करो तो 0.005 आता है प्रोबेबिलिटी p, अगर पॉइंट में लिखना हो तो. ठीक है, कितना आता है? चलो फिर से. A factory produce 0.5% डिफेक्टिव आर्टिकल. 0.5% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.005 होता है p. चलो n दिया है. इफ अ सैंपल ऑफ 100 तो योर n इज इक्वल टू 100. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल. किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 2 और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. चलो पहले लैम्डा गिन देते हैं. किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोली है? 2 और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल. ठीक है, चलो पहले लैम्डा लाते हैं. व्हाट इज योर n? 100. व्हाट इज योर p? व्हाट इज p? इज 0.5%. 0.5% डिवाइड बाय 100 करेंगे तो p इज इक्वल टू 0.005. पॉइंट में लिखना है p डिवाइड बाय 100 करके. चलो तो लैम्डा मिल जाएगा n into p. n is equal to 100, p is equal to 0.005. so your lambda is 0.5 is your lambda. 0.5 याद रखना, 5 नहीं है, 0.5 is your lambda. चलो लैम्डा मिल गया. अभी क्या चाहिए? सिर्फ x. तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको x बोलते हैं. किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? कॉम्प्लिकेटेड है. 2 और मोर. किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? 2 और मोर डिफेक्टिव. आपको पता है 2 और मोर का मतलब क्या होता है? ये 2 और मोर का मतलब 2 3 4 5 इंफिनिटिव 100 तक आएगा. इंफिनिटिव मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं लिख नहीं सकता था. 100 तक आपको कैलकुलेट करना है. फिर से समझो. लैम्डा मिल गया. लैम्डा का फॉर्मूला है n into p. यही सम समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है. योर लैम्डा इज इक्वल टू n into p. n is equal to 100, p is equal to 0.005. so lambda is 0.5. this is your lambda. तो आपको प्रोबेबिलिटी दी होगी. लैम्डा e रेज टू 0.5 की प्रोबेबिलिटी दी होगी, वो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ. अभी किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए? 2 और मोर मतलब 2 और 2 से ज्यादा. अभी 2 और 2 से ज्यादा. 2 और 2 से ज्यादा मतलब क्या? 2 3 4 5. कब तक लेना है? 100 है ना n. तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक आपको प्रोबेबिलिटी गिननी है. इतना ज्यादा गिनना पॉसिबल नहीं है. तो मैंने आपको एक मेथड समझाई है बाइनोमियल में. अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि सम बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप उल्टा भी कर सकते हैं. चलो मुझे एक चीज बता दो. आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बोल? ये मैंने रेड से हाईलाइट किया है जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 2 3 4 5 अप टू 100. इंफिनिटिव मतलब 100. उसने क्या बोला है? 2 और मोर देन 2. 2 और मोर. 2 और मतलब 2 3 4 5 100 तक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. ठीक है, चलो अभी हम ये इतने सारी प्रोबेबिलिटी तो नहीं कर सकते हैं. चलो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1. तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये 0 से 100 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1. चलो किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बोली है? 0 और 1 की नहीं बोली है. तो आप क्या कर सकते हैं पता है? 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और उसको 1 में से क्या कर दो? माइनस.
मैं फिर से बताता हूँ, जीरो से 100 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। किसी की भी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? 2 3 4 5 6 7 8 100 तक की प्रोबेबिलिटी पूछी है। किसकी नहीं पूछी है? 0 1 की नहीं पूछी है। तो आप क्या कर सकते हैं? उल्टा, जिसकी नहीं पूछी है उसको गिनो और 1 में से माइनस कर दो, तो पूछिए उसकी मिल जाएगी ना। कि हमने बाइनोमियल सिखाया हुआ है। तो आपको क्या करना है? x की जगह पे 0 और 1 लिखना है। x की जगह पे पहले 0 रखो, 1 रखो, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो और उसको 1 में से माइनस कर दो। यू विल गेट योर आंसर। सबका आंसर मिल जाएगा। चलो, हाँ, ये e की वैल्यू दी है हमको। e हमारा कितना है? 0.5। देखो e इज इक्वल टू 0.5, तो e रेज़ टू 0.5 की वैल्यू दी है 0.6065। चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला इज px इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। चलो पहले क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, फिर 1 रखते हैं। हाँ, 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, 1 में से माइनस करो तो बाकी क्या मिल जाएगी? सिंपल है। चलो e रेज़ टू लैम्डा, तो e रेज़ टू 0.5 इनटू लैम्डा रेज़ टू x, लैम्डा 0.5 रेज़ टू x, तो पहले x क्या रखते हैं हम? 0 रखते हैं, divided by 0 factorial, that is x factorial, plus e raised to lambda, that is 0.5 lambda 0.5 raised to x। अभी x कितना रखना है? 1, तो 1 divided by x factorial, that is 1 factorial। चलो कैलकुलेट करते हैं। e raised to minus 0.5, तो ये रहा वैल्यू 6065 इनटू 0.5 थी 0 रेज़ टू, किसी की भी 0 रेज़ टू 1 और 0 फैक्टोरियल भी 1 प्लस e रेज़ टू माइनस 0.5 की वैल्यू 6065 इनटू 0.5 रेज़ टू 1, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो 1 होता है। चलो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6065, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 0.3033। योर फाइनल आंसर इज, योर फाइनल, इन दोनों का फाइनल आंसर आता है 0.9098। इन दोनों का फाइनल आंसर कितना आता है? 0.9098। उसको 1 में से क्या कर देना है? माइनस। इसका फाइनल आंसर आता है 0.9098, उसको मैंने डायरेक्टली 1 में से माइनस किया है। सो योर फाइनल आंसर इज 0.0902। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? 2 और 2 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी मिली। तो याद रखना, बहुत ज्यादा x दिया है ऐसा। x कितना था? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको क्या करो? 2 के अलावा क्या बचा? 0 और 1, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और माइनस कर दो। चलो एक और है। अगर आपको ये बोला होता कि 3 और 3 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, सपोज अगर आपको ये बोला होता 3 और 3 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो 3 और 3 से ज्यादा की नहीं कर सकते, तो बाकी क्या बचा? 0 1 2। तो 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और 1 में से माइनस करो। सपोज ऐसा पूछा होता, ठीक है। एक लास्ट, in a manufacturing of a quarter pins, it is known that 5% of the pins are defective. So your p is equal to 5%, that is 0.05. The pins are sold in a box of 100, so your n is equal to 100। देखो 5%, that is your p 0.05 कितना है? सैंपल 100, n is equal to 100, तो लैम्डा मिल जाएगा n into p, 100 into 0.05, that is your 5। अभी देखना इसमें x डिफिकल्ट है, बाकी तो आप कर सकते हैं। It is guaranteed that not more than 4 pins will be defective in a box। क्या गारंटी दिया आपने? Not more than 4 pins will be defective in a box। एक बॉक्स में 4 से ज्यादा पिन डिफेक्टिव नहीं आएगी। कितनी डिफेक्टिव नहीं आएगी? नॉट मोर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं आएगी। तो कितनी आ सकती है डिफेक्टिव? 0 1 2 3 4, 4 तक आ सकती है। 4 से ज्यादा नहीं, मतलब 4 तक डिफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, चलो बाद में समझते हैं फिर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? चलो हमको लैम्डा तो मिल गया ना, क्योंकि p दिया है 5%, n दिया है, तो वी गॉट द लैम्डा। x चाहिए सिर्फ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स विल मीट द गारंटी? यही समझना है सब में कि x कहां से लाए। ध्यान से समझो। व्हाट, लास्ट लाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स विल मीट द गारंटी? चलो गारंटी क्या थी? ये पूछा है कि बॉक्स गारंटी मीट करे, गारंटी पूरी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। चलो हमारी क्या गारंटी है कि 4 से ज्यादा पिन नहीं होगी। 4 से ज्यादा नहीं होगी मतलब कितनी होगी? 4 और 4 से कम ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? 4 से ज्यादा गारंटी पूछी किसकी प्रोबेबिलिटी है कि गारंटी मीट करे, गारंटी पूरी करे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो किस गारंटी क्या दी हमने? 4 से ज्यादा पिन डिफेक्टिव नहीं आएगी। 4 से ज्यादा नहीं मतलब क्या? 4 और 4 से कम, तो योर x इज इक्वल टू 4 और 4 से कम, है ना। आपकी गारंटी क्या है? 4 से ज्यादा। आपको गारंटी मीट करना है। गारंटी मीट, हमने गारंटी क्या दी है? 4 से ज्यादा नहीं आएगी।
लेकिन 4 और 4 से कम तो आ सकती है ना, हमारी गारंटी है कि 0 डिफेक्टिव आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, इतनी हमारी गारंटी है, 4 से ज्यादा नहीं। तो हमारी गारंटी है 0 1 2 3 4। तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आपका लैम्बडा कितना है 5, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, और 0 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और e⁻⁻5 का वैल्यू कितना है 0.0067। नाउ लुक पुट इन द फॉर्मूला। चलो पहले क्या रखेंगे, x की जगह पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखो e⁻⁻5, 5 पहले क्या रखा है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो नीचे x 0 1 2 3 4 x फैक्टोरियल। नाउ लेट्स कैलकुलेट e⁻⁻5। e⁻⁻5 कितना है 0.0067, 0.0067 into 5⁻0 that is 1 divided by 0 factorial that is 1, 0 factorial 1 होता है। e⁻�5 तो सेम ही है 0.0067, 5⁻1 5, 5⁻2 25, 5⁻3 125, 5⁻4 625। चलो 1 फैक्टोरियल तो 1, 2 फैक्टोरियल मतलब क्या 2 into 1 that is 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, तो 3 into 2 into 1 कितना होता है 6, 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 that is 24। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी योर आंसर एंड योर फाइनल आंसर इज 0.4380। so this way you can calculate the sum by using Poisson distribution।